नमस्ते। बिहाइंड द ड्रीम्स बाय रेणुका में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि उस सुकून की है जो हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं, पर वो हमारे भीतर ही कहीं छुपा होता है। आज मैं कुछ आपको अनोखा अनुभव कराने वाली हूँ। हाल ही में मेरे मित्र आर्यन ने अपने लद्दाख के सफ़र में कुछ बहुत अनोखा सा अनुभव किया, मानो साक्षात हनुमान जी ही उनके साथ थे। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा आपने महसूस किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप दिल्ली की उस भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच हैं। दिल्ली की तपती गर्मी और शोर शराबे के बीच आर्यन अपनी बाइक धन्नो पर सवार होकर लद्दाख की ओर निकल पड़ा। आर्यन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी रूह पहाड़ों की खामोशी में ही बसती थी। हेलमेट के भीतर बजता हनुमान चालीसा और इंजन की गड़गड़ाहट ही उसके साथी थे। रोहतांग पार करते ही दुनिया बदल गई। चारों तरफ नीले पहाड़ और सफेद बर्फ, लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उसे खुद से मिला दे। लेह से करीब 100 किलोमीटर दूर उसने एक अनजानी पगडंडी पकड़ी। अचानक हवा का मिजाज बदला। बर्फीले रेगिस्तान के बीच एक ऐसा मायावी जंगल आ गया जो मुमकिन ही नहीं था। उस जंगल के पेड़ ऊंचे और सुनहरे थे। हर पत्ते से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे हजारों अगरबत्तियां एक साथ जला रखी हों। आर्यन की बाइक अचानक शांत हो गई। वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक दिव्य संगीत था। जैसे जैसे वह अंदर गया वह रास्ता भूल गया। घबराहट में उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से पुकारा, संकट मोचन रक्षा करो। तभी एक बरगद के विशाल पेड़ के नीचे से एक भारी लेकिन बेहद सौम्य आवाज आई, पुत्र, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में कोई भी रास्ता अनजान नहीं होता, बस हमारी दृष्टि धुंधली होती है। आर्यन ने आंखें खोली। सामने एक साधारण से दिखने वाले बाबा बैठे थे, लेकिन उनके बदन से ऐसी चमक निकल रही थी कि आर्यन की आंखें चौंधिया गईं। उनके कंधे चौड़े थे और हाथ में एक पुरानी सी गदा थी। आर्यन समझ गया, यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, तुम यहाँ अपनी बाइक दौड़ाने नहीं बल्कि अपनी आत्मा को थामने आए हो। डरो मत, मैं तुम्हें इस जादुई वन से बाहर ले चलूंगा। अगले कुछ घंटे आर्यन के जीवन के सबसे अनमोल पल थे। हनुमान जी पैदल चल रहे थे और आर्यन उनके पीछे अपनी बाइक खींच रहा था। चलते चलते हनुमान जी ने उसे जीवन के सूत्र सिखाए। इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला, धैर्य।
जैसे पहाड़ों को चीरकर नदियाँ रास्ता बनाती हैं, वैसे ही कठिन समय में धीरज रखो। दूसरा, शक्ति। असली ताकत हाथ में नहीं, गदा में नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता में है। तीसरा, सेवा। दूसरों की मदद ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। जंगल का अंत आते ही एक तेज रोशनी हुई। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, बाबा गायब थे। वहां सिर्फ उनकी बाइक खड़ी थी और आसमान में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। विश्वास रखो, मैं हर उस सफर में तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तुम अकेले होते हो। आर्यन जब वापस दिल्ली लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब सिर्फ एक बाइकर नहीं था, वह एक जागृत आत्मा था। उसे समझ आ गया था कि लद्दाख की चोटियों से भी ऊंचा उसका अपना विश्वास है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप जिंदगी के सफर में अकेले हैं या रास्ता भटक गए हैं, तो याद रखिएगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। बस एक बार सच्चे मन से पुकारने की देर है। आशा है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी नींद में इस शांति को महसूस कीजिए। अगर आप खुद को कभी भी अकेला समझते हैं, तो बस इस यूनिवर्स में अपनी तेज आवाज में बस एक बार ये कहिए कि आपको उन पे भरोसा है, और फिर देखिए कैसे सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। आप जो कुछ भी इच्छा रखते हैं, वह सब खुद ब खुद पूरी होने लगेंगी। हमेशा खुद पे भरोसा रखिए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप एक सुकून की नींद अब सो सकेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो, मेरी स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। और इसी के साथ शुभ रात्रि।